हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिजिक्स के 30 एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उत्तर सहित जो है खासकर बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम बीसीएसई बोर्ड के लिए जो उपयोगी होगा। तो चलिए यहाँ पर फिजिक्स के 30 क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहने वाला है आप सभी के लिए। इसी टाइप के पर्सन आएंगे और हो सकता है इसमें से भी पर्सन पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। फटाफट आप लोग जो है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नंबर 1 पर्सन देख सकते हैं, दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दर्पण की फोकस दूरी किस पर होती है, तो आप लोग जानते होंगे R/2। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, बड़ा, उल्टा या आभासी है। तो उत्तल दर्पण में जो है राइट आंसर हो जाएगा आभासी होता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है वैक्यूम में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं 3 × 10⁸। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, 4 है, 5 है। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं और फटाफट जो क्वेश्चन और आंसर करेंगे। और देखिए अब जो है समय बचा नहीं है, इसलिए आप सभी जो है जितना प्रीवियस ईयर और मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड है हमारे चैनल पे, तो उसको जा कर के ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बल की इकाई है। तो बल की इकाई जूल है, न्यूटन है, वाट है, या जो है टेस्ला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का फोर्ड का बी ऑप्शन, न्यूटन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कार्य की इकाई है। तो इकाई से रिलेटेड एक ना एक पर्सन निश्चित तौर पे रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूटन, जूल, वोल्ट या ओम। तो इसका जो है कार्य की इकाई क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, कार्य की इकाई जो होता है जूल होता है। ठीक है, तो कार्य की इकाई क्या हो जाएगा? जूल, याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ऊर्जा की एसआई इकाई है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होता है? तो ये तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं, इसका भी जो है जूल ही होता है। ठीक है, ऊर्जा की इकाई क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापता है? धारा को या विभवांतर को, प्रतिरोध को, ऊर्जा को। तो वोल्ट मीटर जो है मापता है आप सभी का विभवांतर को जो है मापेगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, धारा की एसआई इकाई है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो धारा की जो है इकाई है यहाँ पर एम्पियर, जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, धारा याद रखिएगा एम्पियर। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ओम का नियम है। तो आप लोग जो है फिजिक्स में पढ़े होंगे तो याद होगा ओम का नियम क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका जो है ऑप्शन ये रहा आप सभी। तो राइट आंसर अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, V = IR जो है ओम का नियम है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, 1 किलो वाट बराबर होता है कितना? तो आप लोग जानते होंगे 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट होता है। ठीक है, ओके, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है ध्वनि की चाल वायु में होती है। तो ध्वनि की चाल जो है वायु में होती है, कितना होता है? 300, 343, 500, 250। तो देखिए यहाँ पर एक तुक्का लगाने का भी ट्रिक बता देते हैं। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर तुक्का कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा लगाना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि सही सही होता है, गलत गलत होता है। तुक्का लगा रहे हैं तो वो क्वेश्चन नहीं ही मान के चलिए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई बात नहीं। आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन में टिक लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, टेंशन नहीं है। तो चलिए इसका देख लीजिए पहले राइट आंसर, ध्वनि की चाल वायु में क्या होती है? 343 होता है। अब देखिए यहाँ पर रिलेटेड, देखिए 300 है, 343 है, यहाँ पर 250 है, 500 है। ठीक है, तो लॉजिक पकड़ना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि
तुक्का लगाइएगा तो देखिए 300 है, 343 है, 500 है, 250, तो ये भी हो सकता है 500 गुने 250, यहाँ पर 3 है, 43 है, तो डिफरेंट तो कुछ दिखा नहीं, थोड़ा डिफरेंट ये दिख रहा है। ठीक है, 300 है तो यहाँ पर 150 हो सकता था या 600 हो सकता था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से जो आप लोग अपना सही देख लीजिएगा, तुक्का लगाना है तो अपने हिसाब से लगाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर गुरुत्व बल का सूत्र है। तो गुरुत्व बल का जो है सूत्र क्या होता है, F बराबर Gm1 m2 पाई r2 होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, गति की इकाई है। तो गति की इकाई क्या है, तो आप लोग जानते होंगे गति की इकाई जो होता है m पाई s, जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, प्रतिबिंब समतल दर्पण में होता है। तो प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में उल्टा, सीधा, बड़ा, छोटा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो प्रतिबिंब जो है सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण में क्या होगा, सीधा होगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ध्वनि की तरंग होती है। ध्वनि की जो तरंग होती है वह क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, रेडियो सूक्ष्म तरंग है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है वाट, जूल, किलो वाट, घंटा, ओम। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है किलो वाट घंटा है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है किस पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को करंट से, ये भी सही है, हीटिंग से, यानी कि डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोनों बी और सी दोनों से जो है कार्य करता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है। बाएं हस्त का नियम, दाएं हस्त का अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का नियम या न्यूटन का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, दाएं हस्त का नियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, लेंस की क्षमता की इकाई है। लेंस की क्षमता जो है उसकी इकाई क्या होता है, वाट या डायोप्टर या जूल या न्यूटन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, डायोप्टर जो है राइट आंसर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का इकाई डायोप्टर होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विकिरण या प्रतिबिंब। तो इसका जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, वर्ण विकिरण जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं याद हो ना तो दोबारा से वीडियो जो है देख करके याद कर लीजिएगा, लेकिन याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा। न्यूटन के तीसरे नियम है। तो देखिए न्यूटन के कभी प्रथम नियम, कभी द्वितीय नियम, कभी तृतीय नियम पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर पूछा गया है न्यूटन के तीसरे नियम। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे न्यूटन के तीसरे नियम क्या है, हर क्रिया की समान जो है विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है स्पर्श रेखा के समान कोण कौन होता है। ठीक है, तो अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का जो है राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन कोण जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, प्रकाश की किरण वायु में कांच में ज़्यादा है तो वह सीधा जाती है, मुड़ जाती है, परावर्तित होती है या गायब हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की किरण वायु में कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एसआई मात्रक प्रणाली में लंबाई की इकाई है। ठीक है, फुट, इंच, मीटर, सेंटीमीटर। लंबाई की जो इकाई है एसआई प्रणाली में वह क्या है, तो यहाँ पर जो है मीटर में होता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एसआई प्रणाली में समय की इकाई है। तो एसआई प्रणाली में जो समय की इकाई क्या है, तो सेकेंड होता है। ठीक है, समय की इकाई सेकेंड से डिनोट किया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया 1 जूल कार्य करने के लिए
जरूरी है। तो क्या जरूरी है? 1 जूल कार्य करने के लिए 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है समान बल के लिए द्रव्यमान जितना अधिक होगा त्वरण उतना क्या होगा? अधिक, कम, समान या शून्य। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कम होगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, विद्युत धारा की जो है कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हाँ या नहीं? तो हाँ होगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, रेजिस्टेंस प्रतिरोधक की इकाई एसआई इकाई है वाट, ओम, जूल, एम्पियर। तो 29 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ओम। उसके बाद चलिए इस वीडियो का लास्ट पर्सन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति में है तो गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चों को जो ये 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो कोशिश करेंगे जितना हो सके क्वेश्चन करवा देने का। आप लोग जो सभी वीडियो प्रीवियस ईयर और मॉडल सेट जरूर से जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं। बाद में कहिएगा सर ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो नहीं है, तो आपका प्रॉब्लम होगा, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए जो कोशिश कीजिए जितना हो सके आप लोग जो है सभी वीडियो को देखने का। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।